Friends, welcome back to the RK Pharma. Today we are going to discuss RRB Day 37. In this class, we are going to discuss previous year pharmaceutics questions. The questions we are discussing in this class from 31 to 60. In the last class, we have discussed 30 questions from 1 to 30. So, in this batch, we are going to conduct 3000 plus MCQ. फ्री है ये बैच आप सबके लिए. सो क्या करना है आपको, एडवांटेज लेना है फॉर आरआरबी के लिए, प्रिजन डिपार्टमेंट के लिए, एफडीए के लिए. एफडीए के लिए आपको सुटिक्स तो नहीं है, बट बाकी एग्जामिनेशंस में आपको बहुत काफ़ी हेल्प होगी. ठीक है. सो जितने भी अभी आपके एग्जामिनेशंस आएंगी अपकमिंग में, डी टी प्लस बी, तेलंगाना फार्मासिस्ट, एम्स, सीआरपीएफ वाली जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, उन सब के लिए ये क्लास क्या है, ये मोस्ट यूज़फुल है. सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. गॉट इट. सो दोज हु आर न्यू, उनको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है. बहुत सारे पीडीएफ्स है, एमसीक्यू फॉर्मेट है, एज वेल एज नोट्स भी है, शॉर्ट नोट्स है, एचएपी, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह बहुत सारे है. आपको क्या करना है, देखना भी है, सॉल्व भी करना है. कुछ एमसीक्यू वाइज है, कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करना है. ठीक है. एंड जो लोग सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप बुक भी बाय कर सकते हो. ठीक है गाइस. सो लेट्स सी किस किस टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज 31 to 60 में. ठीक है. सो इन द लास्ट क्लास हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 30. सो विच इज़ द करेक्ट वन? कोका बटर इज यूज एज अ बेस इन. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या था हमारा? That is suppository. Option C is the correct one. Moving to the next question, question number 31. आज की क्लास में यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे. ठीक है. लास्ट क्लास जिसने भी कंप्लीट नहीं की है, कंप्लीट करना है आप सबको. द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास इज दैट an example of physical incompatibility is. An example of physical incompatibility is. The first option given is that milk plus water, second one sugar plus water, third one camphor plus menthol, and the last one sodium chloride plus water. Which one is the correct one? Example of physical incompatibility is, क्या होता है? तो ये होता है that is camphor plus menthol. क्या होता है? Camphor plus menthol. Option C is the correct one. Moving to the next question. बिफोर दैट आप सबको क्या करना है, क्लास को लाइक शेयर भी करना है. ठीक है. एंड लास्ट क्लास में शायद मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. नो वन कमेंटल. वाई? करो, कुछ बोला है, होमवर्क दिया है तो सॉल्व तो किया करो एटलीस्ट. सारी क्लासेस तो आपको फ्री में मिल रही है, और क्या चाहिए आपको. नोट्स भी अवेलेबल कर दिया आप सबके लिए. टेस्ट सीरीज़ है, जिन लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो. आरके फार्मा ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा. उसके बाद आरआरबी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आरआरबी, आईटीबीपी, एफडीए, उन सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, आप ज्वाइन कर सकते हैं एट ₹129 ओनली. ओके. कुछ टाइम के लिए वैलिड करूँगी इसको, उसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. मिक्सचर्स आर टू बी. क्या होते हैं मिक्सचर्स? The first option is that inhale, second one introduced through the rectum, third one taken internally, and last one is injected. Which is the correct one? Mixtures are to be. क्या होता है मिक्सचर? तो मिक्सचर को टेकन इंटरनली टेकन किया जाता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. Emulsions are to be labeled as. The question is that emulsions are to be labeled as. The first one, option A is that handle with care, second one poison, third one shake well before use, and the last one do not use. Which is the correct one? Emulsions are to be labeled as.
तो इमल्शन पे लेबल होता है शेक वेल बिफोर यूज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. Moving to the next question, question number 34. Which balance should be used in all prescription compounding? Which balance should be used in all prescription compounding? First one is that Torsion balance. Second one, electronic balance. Third one, dispensing balance. And the last one, ordinary balance. Which is the correct one? Which balance should be used in all prescription compound? तो ये होता है दैट इज टॉर्जन बैलेंस. क्या होता है? टॉर्जन बैलेंस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Liniment should be. Liniment should be. The first one is that applied externally with friction. Second one, applied externally without friction. Third one is that sprayed on affected part. And the last one, inhaled. Which is the correct one? Liniment should be. Liniment कैसे होने चाहिए? Liniment applied externally with a friction. लोशन क्या होता है? लोशन होता है अप्लाइड एक्सटर्नली विदाउट फ्रिक्शन. लोशन क्या होते हैं? लोशन होते हैं अप्लाइड एक्सटर्नली विदाउट फ्रिक्शन. एंड लिनिमेंट क्या होता है? अप्लाइड एक्सटर्नली विथ फ्रिक्शन. क्या होता है? विथ फ्रिक्शन अगर आता है तो दैट इज लिनिमेंट. विदाउट फ्रिक्शन अगर आता है तो दैट इज लोशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. Liniment of turpentine oil is an example of. The first 36 number question is that liniment of turpentine oil is an example of. The first one is that water in oil emulsion. Second one, indiffusible mixture. Third one, suspension. And the last one, oil in water emulsion. Which is the correct one? Liniment of turpentine oil is an example of. तो एग्जाम्पल होता है ये WO टाइप इमल्शन. किस टाइप का इमल्शंस होता है? WO टाइप इमल्शन. वाटर इन ऑयल इमल्शन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट इज. एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट इज. The first one is sorbitol, second one chloroform, third one peppermint water, and the last one orange peel oil. Which is the correct one? Example of sweetening agent is. तो कौन होता है इनमें से एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट? तो ये होता है दैट इज सॉर्बिटॉल. विच वन? सॉर्बिटॉल. आपको पूछा जाता है एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, एग्जाम्पल ऑफ लुब्रिकेंट. आरआरबी में क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्पल ऑफ डाइल्यूएंट, एग्जाम्पल ऑफ लैक्टोज, लैक्सेटिव, सब पूछा जाता है. ठीक है. ग्लाइडेंट प्रॉपर्टी किस में होती है? स्वीटनिंग एजेंट प्रॉपर्टी किस में होती है? ठीक है. ये सब पूछा जाता है. सो आपको बिफोर एग्जामिनेशन सारे टर्म्स कंप्लीट करना है. जितने भी डेफिनेशंस एंड जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट का पूछेंगे, डाइल्यूएंट का पूछेंगे, ग्लाइडेंट का पूछेंगे. ठीक है. इस तरह आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं. गॉट इट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38. एंटीसिबोस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय एंटीसिबोस? द फर्स्ट वन इज 2 times a day. क्या होता है? 2 times a day, बिफोर मील्स, at a bed time, and the last one is that after meal. Which is the correct one? Anti-SIBOs means क्या होता है? तो anti-SIBOs means होता है before meal. क्या होता है? Before meals. Option B is the correct one. Which one is correct? Option B is the correct one. Moving to the next question. Question number 39. 60 minims are equivalent to. 60 minims are equivalent to. The first one is that 6 ml, second one is that 4 ml, third one is that 8 ml, and the last one is that 1 fluid ounce.
तो 60 मिनिम्स आर इक्विवेलेंट टू हाउ मच? कितना ml होता है? 60 मिनिम्स आर इक्विवेलेंट टू व्हाट? तो ये होता है दैट इज 4 ml. कितना? 4 ml. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. 60 मिनिम्स आर इक्विवेलेंट टू होता है 4 मिनिम्स. ठीक है. क्वेश्चंस को बार बार पढ़ने से आपको याद होता है, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चंस पढ़ती हूँ. तो थोड़ा सुना करिए, स्किप मत किया करिए. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 40. The use of HLB scale is to determine what? The use of HLB scale is to determine what? तो HLB का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है आपको बताना है. What is HLB? ठीक है. सेकेंड, the first option is that the disintegration time of tablet. Wait. Table ही चाहिए. The disintegration time of table. Second one, hardness of capsule. Third one, fineness of powder. And the last one, stability of emulsion. Time of tablet ही है. The use of HLB scale is to determine what? तो ये क्या डिटरमाइन करती है? दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस. क्या डिटेक्ट होता है? स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन. द यूज ऑफ HLB scale is to determine stability of emulsion. Option D is the correct one. Moving to the next question. Question number 41. Hydrocarbon bases are used in the preparation of. Hydrocarbon bases are used in the preparation of. The first one is that liniment. Second one, ointment. Third one, suppositories. And the last one, paste. Which is the correct one? Hydrocarbon bases are used in the preparation of. किसके प्रिपरेशन में यूज होता है? तो ये होता है दैट इज ऑइंटमेंट. किसके प्रिपरेशन में? ऑइंटमेंट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. Moving to the next question. Question number 42. A suppository base contain what? A suppository base contain what? The first option is that soft paraffin. Second one, bentonite. Third one is beeswax. And the last one, oil of theobroma. Which is the correct one? A suppository base contain. क्या contain कराता है? तो सपोजिटरी का जो बेस होता है ये कंटेन कराता है थियोब्रोमा ऑयल. क्या कंटेन कराता है? ऑयल ऑफ थियोब्रोमा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 42. Question number 42. The content of chloroform in the chloroform water is. The content of chloroform in chloroform water is. The first option given in that is 2.5%. Second one is that 0.25%. Third one is that 0.025%. And the last one 0.0025%. 25%. So which is the correct one? The content of chloroform in the chloroform water is that कितना होता है? ये होता है 0.25%. कितना होता है? 0.25%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 44. 437.5 grains is equivalent to 1 drachm, 1 ounce, 1 pound, 1 pint. Which is the correct one? 437.5 grains is equivalent to. किसके इक्विवेलेंट होता है? तो ये होता है दैट इज 1 ounce. कितना? 1 ounce. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. Moving to the next question. Question number 45. Example of carminative is. Example of carminative is. The first one, tincture of cardamom. Second one, tincture of nux vomica. Third one, tincture of benzoin. And the last one, tincture of digitalis. Which is the correct one? Example of carminative. तो carminative का example क्या है? Tincture of cardamom. Option A is the correct one.
Example of carminative is tincture of cardamom. Second one, next question. The indicator used in the preparation of strong ammonium acetate solution are. The indicator used in the preparation of strong ammonium acetate solution are. The first one is that thymol blue and bromothiamol blue. Second one, phenol red and phenolphthalein. Third one, methylene blue and methyl orange. The last one, methyl red and methyl violet. Which is the correct one? 46. The indicator used in the preparation of strong ammonium acetate solution is, that is thymol blue and bromothiamol blue. क्या होता है? Thymol blue and bromothiamol blue. Option A is the correct one. Which one is correct? Option A is the correct one. Moving to the next question. Question number 47. Cresol with a soap solution is called as. क्या कहेंगे? Cresol with soap solution. The first one, Dakin's solution. Second one, Lugol's solution. Third one is that Lysol. And the last one, Cresol solution. तो क्या होता है क्रिसॉल विथ सोप सॉल्यूशन? तो क्रिसॉल विथ सोप सॉल्यूशन को बोला जाता है लाइजॉल. क्या बोला जाता है? लाइजॉल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. क्रिसॉल विथ सोप सॉल्यूशन इज नोन एज लाइजॉल. ठीक है. Moving to the next question. Question number 48. The concentration of sodium chloride in normal saline is. कितना concentration होता है सोडियम क्लोराइड का in normal saline solution? तो ये होता है that is 0.9% W by V. कितना होता है? 0.9% W by V. The concentration of sodium chloride in the normal saline solution is that 0.9% W by weight by volume. Moving to the next question. A suitable flavoring agent to mask the bitter taste of drug in pediatric formulation is. A suitable flavoring agent to mask the bitter taste of drug in pediatric formulation is. The first option is that lemon syrup. Second one is that orange syrup. Third one is that raspberry syrup. And the last one, all of the above. Which is the correct one? Suitable flavoring agent to mask the bitter taste of the drug in the pediatric solution. इसमें यूज़ किया जाता है that is raspberry syrup. क्या यूज़ किया जाता है? Raspberry syrup. Option C is the correct one. Moving to the next question. Question number 50. Preservative are necessary in injections present in. Preservatives are necessary in the injections present in. The first one, vials. Second one, ampules. Third one, transfusion bottle. And the last one, all of the above. Which is the correct one? Preservative are necessary in the injections present in. तो किस में प्रेजेंट होता है? ये होता है इन वायल्स. किस में प्रेजेंट होता है? वायल्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 51. Talc is used in the preparation of aromatic water is. Talc is used in the preparation of aromatic water is as. The first option is that suspending agent. Second one is that medicament. Third one is that sweetening agent. And the last one is that distributive agent. Which is the correct one? Talc is used in the preparation of aromatic water as a होता है distributive agent. Option D is the correct one. Which one is correct? Option D is the correct one. Moving to the next question. Which of the following are most widely used in parenteral plastic containers? Which of the following are most widely used in the parenteral plastic containers? The first one is that polypropylene. Second one, polyethylene. Third one is that both A and B.
And the last one is that none of the above. Which is the correct one? Which of the following are the most useful in parental plastic container? तो पैरेंटल प्लास्टिक कंटेनर में किसका यूज़ होता है, किस टाइप के कंटेनर का यूज़ होता है? तो इसमें यूज़ होता है पॉलीप्रोपिलीन एज वेल एज पॉलीइथिलीन. So option C is the correct one. Option both A and B correct one. Polypropylene as well as polyethylene. Option C is the correct one. Moving to the next question. Question number 53. Hydrolytic resistance test is performed on the glass modern to find out what? Hydrolytic resistance test is performed on glass modern to find out the first one mechanical strength, second one quality, third one alkali liberated by it, and the last one limit of alkalinity liberated by it. Which is the correct one? Hydrolytic resistance test is performed on glass modern to find out होता है limit of alkalinity liberated by it. क्या होता है? Limit of alkalinity liberated by it. Option D is the correct one. Moving to the next question. Question number 54. Removal of constituent from the drug product by the packing material is known as. Removal of constituent from the drug product by the packing material is known as. The first one is sorption, second one leaching, third one permission, and the last one chemical reaction. Which is the correct one? So removal of constituent from the drug product by the packing material is known as होता है that is sorption. क्या होता है? Sorption. Option A is the correct one. ठीक है guys. Moving to the question number 55. The concentration of phenyl mercuric nitrate used as a preservative. The concentration of phenyl mercuric nitrate used as a preservative. The first option is that ऑप्शन इसी टाइप के आपको कंफ्यूजिंग मिलते हैं. ठीक है, सो माइन्यूटली आपको ऑप्शन देखना भी है. द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट 0.02%, सेकेंड वन इज दैट 0.002%, थर्ड वन इज दैट 0.0002% एंड द लास्ट वन इज 0.2%. विच इज द करेक्ट वन? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज एज अ प्रिजर्वेटिव होता है दैट इज 0.002%. कितना? 0.002%. ऑप्शन बी इज द फाइनल वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56. सर्जिकल solution of chlorinated soda is also called as. Surgical solution of chlorinated soda is also called as. The first one Dakin solution, second one arsenical solution, third one Lugol solution, and the last one is that lime water. Which is the correct one? So surgical solution of chlorinated soda इसको बोला जाता है Dakin solution. क्या बोला जाता है? Dakin solution. Option A is the correct one. Surgical solution of chlorinated soda is known as Dakin solution. Option A is the correct one. Moving to the next question. The concentration of glucose in dextrose injection IP is. कितना concentration होता है? 8% होता है, 5% होता है, 3% होता है, 1% होता है. So the concentration of glucose in dextrose injections होता है that is 5% weight by volume. कितना होता है? 5% weight by volume. Option B is the correct one. Next question. Avoirdupois ounce contain what? The first one is that 480 grain, second one 400 grains, third one 437.5 grains, and the last one 430 grains. Which is the correct one?
कितना कंटेन कराता है एवर्डोपोइस आउंस? तो ए कंटेन कराता है दैट इज 437.5 ग्रेन्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. इन इफरवेसेंट ग्रैनुल प्रिपरेशन द लॉस इज अप्रोक्सीमेटली. कितना लॉस होता है इन द इफरवेसेंट ग्रैनुल प्रिपरेशन? द फर्स्ट वन 1/10, second one half, third one 1/4 and the last one 1/7. Which is the correct one? तो इन द इफरवेसेंट ग्रैनुल प्रिपरेशन द लॉस अप्रोक्सीमेटली होता है दैट इज 1/10. कितना होता है? 1/10. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रे ड्राइंग मेथड is used for the preparation of what? The first one capsule, second one tablet, third one microcapsules and the last one lozenges. Which is the correct one? The spray drying method is used for the preparations of, क्या होता है? ये होता है स्प्रे ड्राइंग. किस में यूज़ होता है? माइक्रो कैप्सूल में. किस में यूज़ होता है? माइक्रो कैप्सूल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, माइक्रो कैप्सूल्स. ठीक है. सो क्लास को यही स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास से 61 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. बिफोर लिविंग क्लास आपको क्या करना है? क्लास को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है. आपको इतनी जिम्मेदारी दी गई है तो आप अपनी अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट कीजिएगा. एंड थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास होगी आपकी ज्यूरिक्स की. ठीक है. सो सी यू इन दिस क्लास. बाय बाय.